बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रीकेयर्स की एक और नई वीडियो में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे, जिस इशू को डिस्कस करेंगे, वो है कोरोना वायरस वैक्सीन वर्सेस फार्मास्यूटिकल माफिया। फार्मास्यूटिकल माफिया क्या है, कौन है, पूरी दुनिया पर इसका किस तरह से राज है, और न्यूट्रिशन को इसने किस तरीके से पूरी दुनिया में दबा के रखा हुआ है। आज हम इस सारे के ऊपर बात करेंगे और कोरोना वायरस वैक्सीन से इन दोनों डिपार्टमेंट का, न्यूट्रिशन का भी और फार्मेसी का, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किस तरीके से ताल्लुक है, इन सारे के ऊपर बात करेंगे। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो इसे जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ और चाहने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह चैनल गज़ाई एतबार से और गज़ाई सेहत के एतबार से आपकी ज़िंदगी बदल कर रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कोरोना वायरस वैक्सीन वर्सेस फार्मास्यूटिकल माफिया। जब से कोरोना वायरस आया है 4 से 5 महीने और पिछले साल दिसंबर से लेकर, आपने कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में रिसेंटली 2 मंथ्स बहुत सुन रखा होगा कि अब चाइना ने वैक्सीन इसके ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं, अब अमेरिका ने इसके ट्रायल शुरू कर दिए हैं, अब यूरोप के किसी इस्लाम मुल्क ने इसके ट्रायल शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसके ट्रायल्स शुरू होने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसन हैं, फॉर एग्जांपल मलेरिया मेडिसन है, उसके अंदर HIV जो एड्स के अंदर मेडिसिन इस्तेमाल होती है, उसका भी नाम आया। उसके बाद दूसरे जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया। इसके ऊपर जो वैक्सीनेशन के पीछे आपको जो पूरी दुनिया को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया, उसके पीछे सिर्फ़ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल माफिया, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। बिकॉज़ आपको एक बात याद रखनी चाहिए यहाँ पर कि कोरोना वायरस जो वायरस है वो वेरिएंट वायरस है। वेरिएंट वायरस का मतलब है कि पूरी दुनिया में इसका क्रोमोसोम, इसकी जो अंदर से जेनेटिक मेकअप है इसका, वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाइना में जो वायरस था, फॉर एग्जांपल आपको मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ कि अगर चाइना में जो वायरस था, अगर उसकी जो जेनेटिक मेकअप था वो पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट कर रहा है कोरोना वायरस इस वक्त, उससे अगर स्ट्रॉन्गर था, तो चाइना में उस वायरस को किल करने के लिए, सिर्फ उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें हाइपोटेंसी लेवल मेडिसिन चाहिए होंगी, उसके लिए हमें हाई लेवल एंटीडोट्स चाहिए होंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में जो वायरस एग्जिस्ट कर रहा है, अगर वो उसकी पोटेंसी लो भी है, अगर जेनेटिक मेकअप उसका कमज़ोर है, उसके लिए हमें ओवर लेवल चाहिए होगा। उसके अलावा इसके इफ़ेक्ट्स भी डिफरेंट हैं, इसके सिम्टम्स भी डिफरेंट हैं। उसके अलावा इसके हर इंसान के अंदर इसकी जो प्रेजेंस है वो उस इंसान के लिहाज से डिफरेंस है। अभी तक पूरी दुनिया में इसका जो एक सबसे वैलिड इलाज है कोरोना वायरस का, वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी है। इसके अलावा अभी तक कोरोना वायरस का वैलिड अभी तक कोई इलाज नहीं है। या उसके अलावा आप फूड अमेंडमेंट्स करके या खुराक को यूज़ करके इनडायरेक्टली तौर पर अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपको ना सिर्फ कोरोना वायरस बल्कि दुनिया के अंदर जितनी बीमारियाँ एग्जिस्ट करती हैं उनसे आपको अपने आप को, इम्यून सिस्टम को बेहतर बना के आपको उन सब से बचने की इंशाल्लाह ताला बहुत बहुत मदद मिलेगी। तो इस सारी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो किसी की तस्दीक करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, सिर्फ सच लोगों के सामने बयान करना है कि कौन जो है वो कहाँ पर खड़ा है और कौन कहाँ पर खड़ा है सही होते हुए भी। तो अब हम आ जाए थोड़ा सा रिसर्च स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम जिस मौजू के ऊपर, जिस इशू के ऊपर जो है वो रिसर्च हो रही है, जिस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च हो रही है, वो है न्यूट्रिशन का, ग़िज़ाइयत का। 50 to 55% रिसर्च इस टाइम कंडक्ट हो रही है पूरी दुनिया में न्यूट्रिशन के ऊपर। बाकी जितने भी हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे पास और वे हैं हमारे पास, उनके ऊपर जो रिसर्च हो रही है उसका जो स्टैट्स है वो 5 to 10% है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च हो रही है इस टाइम पूरी दुनिया में। अब दुनिया में न्यूट्रिशन के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रही है। इसका पूरी दुनिया में जो बजट है न्यूट्रिशन का वो है $3.5 बिलियन पूरी दुनिया का। मतलब आप लगा लें तकरीबन एटलीस्ट $4 बिलियन जो है वो, सॉरी $3.9 बिलियन जो है पूरी दुनिया का एनुअल बजट है न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट का, न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का। उसके बाद आप आ जाएँ न्यूट्रिशन के बाद फार्मास्यूटिकल जो फार्मेसी सब्जेक्ट है, इसका सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में जो बजट है वो है $3,337 बिलियन। आप देख रहे हैं कि 350 टाइम्स बिगर बजट है फार्मेसी का, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट का, सिर्फ एक कंट्री के अंदर। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट को उसके असर शीफ भी जो है वो नहीं पे किया जाता आज के दौर में। और आपकी इत्तला के लिए अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे हर्बल रेमेडीज़ हैं जो कि बैंड हैं ऑफिशियली अमेरिका के अंदर बाय गवर्नमेंट, नॉट बाय एनी प्राइवेट फर्म। उसके बाद आज से तकरीबन इस साल शायद वो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट ना हो। आज से तकरीबन हर साल जो है वो स्पेन में, मैड्रिड में एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट होती थी
जिंजर और ऑलिव्स और गार्लिक के ऊपर उसके अंदर रिसर्च होती थी और पूरी दुनिया के साइंसदान वहाँ पर जमा होते थे और अपनी रिसर्च पेश करते थे, उसका ओपन डिफेंस पेश करते थे वहाँ पर आकर। आज इस साल शायद कोरोना वायरस की वजह से वो ना हो, तो उस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि गार्लिक, जिंजर और ऑलिव्स जो जैतून है, इसके ऊपर आपको पूरी दुनिया को बताया जाए कि किस किस्म का ख़जाना है जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ चंद रुपयों में हमें मिल जाता है और हम इसके ख़जानों से लाइल्म हैं। अभी तक जिंजर के ऊपर, अगर हम अदरक को ही लें सिर्फ, तो जिंजर के ऊपर अभी तक जो रिसर्च हुई है वो 50% रिसर्च हुई है अदरक के ऊपर कि अदरक के कितने बेनिफिट्स हैं हमारे लिए। 50% रिसर्च अभी बिहाइंड द कर्टन है, पर्दे के पीछे है, और हमें अभी तक जो अदरक के बारे में जो कुछ भी पता चला है पूरी दुनिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है जो भी हमें अदरक के अब तक फ़वाइद मिले हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम 7.2 मिलियन न्यूट्रिएंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, मतलब 72 लाख न्यूट्रिएंट्स पूरी दुनिया में इस टाइम डिस्कवर्ड हैं, जिनमें से हाफ से ज़्यादा तादाद उनकी है जो अभी नेम्ड भी एसोसिएट नहीं किए गए, जिनको सिर्फ उनको कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर एक दूसरे से सेपरेट किया गया है। उसके बाद आप आ जाएं ओल्ड एज पीपल थ्योरी के ऊपर कि ओल्ड एज पीपल थ्योरी क्यों है, इसको किस लिए यूज़ किया जाता है। इसको सिर्फ ये समझाने के लिए यूज़ किया जाता है कि पुराने ज़माने के लोग, आप बहुत बात करते सुना होगा कि पुराने ज़माने के लोग बड़े एनर्जेटिक होते थे, बड़े एक्टिव होते थे, और आजकल के जो नौजवान हैं वो सब तक एक्टिव नहीं होते जिस तरह पुराने ज़माने के जो ज़ईफ़ लोग होते थे वो एक्टिवली वर्क करते थे। तो उसके पीछे जब रिसर्च की गई, वजह सामने आई, उसकी वजह ये थी कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज थे कुदरत के, कुदरत की अशिया के, बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के ऊपर। फार्मेसी की इंडस्ट्री जब से आई है, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी न्यूट्रिशन है, ना सिर्फ उसे नुकसान हो रहा है, बल्कि फार्मास्यूटिकल माफिया की वजह से उनकी जो रिसर्च होती है वो भी दुनिया के सामने आके ओपन डिफेंस पेश नहीं कर सकते, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट हैं ग़िज़ाइयत के बारे में। अब उसके बाद जो ओल्ड एज पीपल थ्योरी को हम थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं कि अब जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि वो लोग जो पुराने ज़माने में, बेशक वो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज थे, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जेटिक लेवल था वो इस वजह से ज़्यादा था कि वो लोग कुदरत की चीज़ों पे एग्जिस्ट करते थे। वो लोग न्यूट्रिशन को जो है बहुत इंटेक करते थे, हालांकि उस ज़माने में उनको न्यूट्रिशन की ABC भी पता नहीं होती थी, लेकिन बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे, उनके सारे के सारे फ़वाइद होने के बावजूद वो उन चीज़ों को जो है वो इंटेक करते थे। इसी वजह से जो है वो उनका जितना भी इम्यून सिस्टम था वो बहुत बेटर वर्क करता था, और उनका जो एक एज फैक्टर था वो भी जो है वो इंक्रीज था। जब से फार्मास्यूटिकल कंपनीज आई हैं, जब से फार्मास्यूटिकल जो है वो एक ट्रेंड चला है पूरी दुनिया में, हम चाहते हैं हमें फास्ट रेमेडी मिल जाए, कोई भी हमें फास्ट पेन किलर्स मिल जाए। फास्ट पेन किलर फॉर एग्जांपल आप डिस्पिन को ले लें, अगर सर दर्द हो रहा है आपको, तो आपको उसका जो है वो बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन अगर आपको 20% का बेनिफिट मिल रहा है तो उसका 80% आपको नुकसान की सूरत में भी पे करना पड़ता है, जिससे आपका ब्लड भी जो है वो एज लेवल जो कि प्रिस्क्राइब्ड है ब्लड की थिननेस होने का, उससे भी नीचे गिर जाता है। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान, सिर्फ डिस्पिन की बात कर रहा हूँ, ये है। उसके बाद आप ओल्ड एज पीपल थ्योरी के ऊपर अगर हम अमल करते हुए अपनी लाइफ को न्यूट्रिशन के करीब लाएँ, तो दूसरी बात और एक और याद रखें आप कि न्यूट्रिशन का जितना भी बेनिफिट है वो आपको कंपाउंड इफेक्ट की सूरत में मिलता है। इसका बेनिफिट आपको आधे घंटे में या 1 घंटे में नहीं मिल जाता। अगर आप कॉन्टीन्यूस रेगुलर न्यूट्रिशन के करीब रहेंगे तो मेरा आपसे वादा है कि आप पूरी अपनी लाइफ पूरी तरीके से इंजॉय करेंगे, लेकिन कंपाउंड इफेक्ट के साथ साथ टाइम बाय टाइम अगर आप इसको डेली प्रॉपर इंटेक करें बाय इन वेल वे, और अगर आप इसको पूरे तरीके से अपने अंदर सराहियत करें न्यूट्रिशन की, और इंग्लिश मेडिसिन जितनी भी हैं उनसे अपने आप को दूर रखें। इसके आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, बहुत ज़्यादा हर किस्म के। आपको 20% अगर इसका बेनिफिट मिल रहा है एक किस्म का, तो 80% इसका नुकसान ही नुकसान है। तो कोशिश करें कुदरत के करीब रहें, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का फ़ायदा उठाएँ, और वो नेमतें हैं जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ चंद रुपयों के एवज़ मिल जाती हैं। इसके लिए हमें इलाज मुआवजे के लिए हमें करोड़ों रुपए खर्च नहीं करने पड़ते, हमें मेडिकेशन के लिए जो है वो कहीं जाना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ़ और सिर्फ चंद रुपयों के खर्च करने के एवज़ एक प्रॉपर डाइट मिल जाती है, एक प्रॉपर जो है वो प्लान मिल जाता है। न्यूट्रिशन का अगर आपको कोई ख़र्चा होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ जो आर्टिफिशियली मेड न्यूट्री सप्लीमेंट्स होते हैं, सिर्फ आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का आपके लिए एज सच और कोई खर्चा नहीं है बेसिक लेवल पे।
तो आज की वीडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जहाँ तक हो सके एज सच आप इसको शेयर कीजिए और लोगों को हक़ाइक़ से और सच्चाई से आगाह करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।